नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के स्टडी सर्कल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है दोस्तों। इसमें से हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है जो था भारत का संवैधानिक इतिहास, और हमारा सेकेंड पार्ट चल रहा है संविधान सभा। तो दोस्तों, इसका सेकेंड पार्ट है, तो हम देखते हैं संविधान सभा के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि 20 क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम स्टार्ट करें। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। दोस्तों, संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ था वो हम देखते हैं कहाँ से हुआ था। तो ऑप्शन है हमारे ए पश्चिम बंगाल, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, और डी पंजाब से। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर वो है हमारा है ए ऑप्शन सही है। तो वो हुआ था पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। तो हमारा आंसर सही है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। दोस्तों, जो संविधान सभा का ये गठन किया जाए, ये किसने कहा था, किसके द्वारा निर्णय लिया गया था या मांग की थी, किसने मांग की थी, ये हम देखेंगे। ब्रिटिश सरकार से जो मांग की थी किसने की थी। तो दोस्तों, ऑप्शन है हमारे ए ऑप्शन है M.N. राय, और बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, और सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, और बी ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर वो है हमारा आंसर सही है सी ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों, इसमें ऑप्शन हमारा सही है सी नंबर। मोतीलाल नेहरू थे जो ब्रिटिश सरकार से ये मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा है उसका गठन किया जाए। तो हमारा आंसर सही है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों, किसके द्वारा ये प्रतिपादन किया गया हम देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारे दोस्तों मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और सी ऑप्शन है M.N. राय, और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। दोस्तों, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी M.N. राय। दोस्तों, M.N. राय, इनका पूरा नाम जो था वो था मनवेंद्र नाथ राय। तो हमारा आंसर सही है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था। मूर्त रूप किसने प्रदान किया था हम देखते हैं वो कौन थे। तो दोस्तों, ऑप्शन हमारे हैं महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, और सी ऑप्शन है M.N. राय, और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, इनके जो सही ऑप्शन है सही आंसर है हमारा वो है डी ऑप्शन सही है। जवाहरलाल नेहरू थे जो जिसने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। तो हमारा आंसर सही है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। दोस्तों, कांग्रेस ने देखना है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी भी प्रकार का जो बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा भारतीय संविधान की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, वह कब किया गया था।
तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारा सही है 1900 ए। ऑप्शन देखते हैं इसमें, ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1928, बी ऑप्शन है 1931 और सी ऑप्शन है 1936 और डी ऑप्शन है 1942। तो दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन देखना है कि कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों 1936 में मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों हमारा आंसर सही हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हम देखते हैं 1938 में किस व्यक्ति ने वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की थी। दोस्तों वैक्स मताधिकार के जो गठन की मांग की गई थी 1938 में, वो किसके द्वारा की गई थी वो हमको देखना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों जो सही आंसर इसमें है वो है दोस्तों हमारा जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही है हमारा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। दोस्तों इसमें संविधान सभा में जो प्रांतों के कितने प्रतिनिधि थे, पुनर्गठन जब हुआ था तो कितने प्रतिनिधि थे उसको हमको देखना है। तो ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 208, बी ऑप्शन है 229 और सी ऑप्शन है 249 और डी ऑप्शन है 289। तो दोस्तों हमारा जो आंसर सही आ जाएगा वो है दोस्तों वह है बी ऑप्शन हमारा सही है, 229 थे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। दोस्तों संविधान सभा जो भारत की संविधान सभा था गठित करने का क्या आधार था, तो देखना है हमको। तो दोस्तों इसमें देखेंगे ऑप्शन है हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या था बी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव थे। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वह है दोस्तों हमारा आंसर सही है बी ऑप्शन सही है। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर ये प्रस्ताव ये संगठन गठित करने का आधार था जो था। तो ऑप्शन हमारा सही है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। इसमें से देखना है कि भारत की जो संविधान सभा थी वो किसके द्वारा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो दोस्तों तो पहला ऑप्शन हमारा है साइमन आयोग का प्रस्ताव, और बी ऑप्शन हमारा क्रिप्स प्रस्ताव, और सी ऑप्शन है हमारा माउंटबेटन योजना, और डी ऑप्शन है हमारा कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों इसमें देखना है कि आंसर कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है वह है दोस्तों डी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो संविधान सभा गठित की गई थी वो की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई, अधिवेशन में कहाँ रखी गई, कौन सा अधिवेशन था जहाँ पर ये रखी गई। तो दोस्तों इसमें से देखते हैं। ऑप्शन हमारे हैं ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैज़पुर और डी है लाहौर। इसमें से देखना है इसमें से आंसर कौन सा सही है। तो आंसर दोस्तों सही है वह है फैज़पुर। तो आंसर सही है सी। नेक्स्ट है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस
प्रकार होना निश्चित था दोस्तों। तो इसमें देखेंगे, इसमें जो ऑप्शन है ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि निश्चित हुआ था कि बी ऑप्शन है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, या सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, और या तो इसमें डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर वह है दोस्तों डी ऑप्शन के उपरोक्त में सभी सदस्यों का विभाजन होना निश्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? दोस्तों 1947 में संविधान सभा की जो सदस्यों की संख्या कितनी रह गई, जो संख्या थी वो कितनी थी? तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। इसमें से ऑप्शन जो है वो है 289, बी ऑप्शन है 299, और सी ऑप्शन है 324, और डी ऑप्शन है 333। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों 299। क्या है दोस्तों? 299 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में जो विभिन्न कई प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या देखना है कितनी थी। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर जो देखेंगे, ए ऑप्शन है हमारा 208, और बी ऑप्शन है 229, और सी ऑप्शन है 249, और डी ऑप्शन है 289। तो आंसर जो सही है दोस्तों वह है बी ऑप्शन सही है। तो हमारा आंसर सही है बी ऑप्शन 229। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन है 100, बी है 70, और सी है 85, और डी है 64। तो इसमें से सही आंसर वो है दोस्तों 70 प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? जो संविधान सभा की जो गठन की मांग सर्वप्रथम की थी वो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी दोस्तों? तो ये देखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन है हमारे महात्मा गांधी जी ने, या जवाहरलाल नेहरू जी ने, या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, या डी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो दोस्तों आंसर जो सही है इसका है वह है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा आंसर सही है डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना और युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? दोस्तों 1942 में योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में इस योजना 1942 में जो योजना थी उसमें स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होना चाहिए, गठन होगा, जो कि युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये देखना है दोस्तों कि ये गठन कौन सी योजना करेगी। तो दोस्तों ऑप्शन है हमारा क्रिप्स योजना, या बेवेल योजना, या कैबिनेट मिशन योजना, या माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वह है दोस्तों क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत ये गठन होगा। तो हमारा ऑप्शन सही है ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? दोस्तों संविधान सभा का चुनाव जो होता है वो किसके आधार पर हुआ उसमें आप देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारा समान मताधिकार या सर्वमताधिकार या सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो दोस्तों इसमें जो चुनाव निम्न में से आधार हुआ था, इसका जो आधार संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था ये हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? दोस्तों ये देखना है कि संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों ऑप्शन है प्रांतों की विधानसभा या संघीय व्यवस्थापिका या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो आंसर जो सही है वो है प्रांतों के विधानसभा। क्या है? प्रांतों की विधानसभा। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन सही होगा। तो हमारा हो जाएगा प्रांतों की विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसमें देखना कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों। तो इसमें से ऑप्शन है BR अम्बेडकर, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी है सच्चिदानंद सिन्हा और डी है KM मुंशी। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन हमको देखना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसमें से जो सही आंसर है वह है सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। तो हमारा आंसर सही है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये देखते हैं संविधान सभा का पहला जो सत्र हुआ था वो कब हुआ था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं 16 अगस्त 1947 को हुआ था या बी 26 जनवरी 1948 को हुआ था या सी 9 दिसंबर 1946 को या 26 नवंबर 1946 को हुआ था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है दोस्तों 9 दिसंबर 1946। क्या है दोस्तों? 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी नंबर दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ 20 क्वेश्चन से दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।